रॉयल इनफील्ड खुद को भारतीय बाजार में एज अ प्रीमियम मोटरसाइकिल ब्रांड स्टैब्लिश करता जा रहा है। हाल ही में रॉयल इनफील्ड ने गोरिल्ला 450 को लॉन्च किया। इसके अलावा रॉयल इनफील्ड लाइनअप में आपको सुपर मीटियोर, इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT 650 जैसी मोटरसाइकिल्स देखने को मिलती हैं। अब रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 क्यों ये मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए, रॉयल इनफील्ड ने इसके साथ में क्या कुछ खास ऑफर किया है और क्या कुछ और बेहतर हो सकता था, सबकी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिटेल्ड रिव्यू रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 के साथ में। रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450 भारतीय बाजार में रॉयल इनफील्ड की तरफ से आने वाली पहली रोडस्टर मोटरसाइकिल है। ये मोटरसाइकिल हिमालयन 450 के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके ही बनाई गई है। वही स्टील ट्रेडलेस फ्रेम हमें देखने को मिलता है और शेरपा इंजन जो कि 452 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है। ये इंजन हमें देता है 40 PS की पावर, 40 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में और 6 स्पीड गियरबॉक्स आपको यहाँ पर मिलता है। स्लीपर एंड असिस्ट क्लच के साथ में ये बाइक आती है। ओवरऑल अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस देखते हो तो पावर एंड परफॉर्मेंस तो आपको हिमालयन 450 जैसी ही नज़र आती है। लेकिन जब हम इस बाइक को राइड करते हैं, चलाते हैं, तो इसकी मैपिंग जो है वो एकदम डिफरेंट रखी गई है हिमालयन के कंपैरिजन में। और यही वजह है कि परफॉर्मेंस वाइज ये मोटरसाइकिल एकदम डिफरेंट फील देती है हिमालयन के कंपैरिजन। और जब आप चलाते हो तो आपको एक अलग मज़ा आता है, अलग परफॉर्मेंस थ्रिल आपको मिलता है इस बाइक के साथ, जो आपको हिमालयन 450 में नहीं मिलता। लुक्स एंड डिजाइन की अगर बात करें तो बाइक के अंदर ऑल LED लाइटिंग सेटअप हमें देखने को मिलता है। फ्रंट में अगर आप देखते हो तो सर्कुलर शेप का आपको लाइट देखने को मिलेगा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस का इस्तेमाल किया गया है। फॉग गेटर्स के साथ में आपको ये देखने को मिलते हैं। और फ्रंट में आपको 17 इंचेस अलॉय व्हील के साथ में 120/60 सेक्शन का वाइड टायर देखने को मिलता है। इतना वाइड टायर रॉयल इनफील्ड की अभी तक किसी और मोटरसाइकिल में शायद ही हमने देखा हो। और जो इसका डिस्क ब्रेक है वहाँ पर 310 mm का डिस्क ब्रेक इस्तेमाल किया गया है, जो कि 10 mm छोटा है हिमालयन से। तो कुछ एक चीज़ें यहाँ पर हिमालयन से अलग भी इस बाइक के साथ में आपको देखने को मिलेंगी। बाकी अलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साइड प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो 11 लीटर का फ्यूल टैंक यहां पर इस्तेमाल किया गया है। इंजन और प्लेटफॉर्म के बारे में तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आगे सिटिंग पोजीशन आपको थोड़ा सा स्पोर्टी साइड पर देखने को मिलती है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलता है। फ्रंट और रियर दोनों ही सस्पेंशन शोवा से लिए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा आपको रिस्पॉन्स भी देते हैं। थोड़ा सा स्टीफर साइड पे है, हाईवे वगैरह और डेली यूज़ के हिसाब से इसको बनाया गया है। लेकिन अगर आप सस्पेंशन एडजस्ट करना चाहें तो पीछे वाले सस्पेंशन में आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। बाकी एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो सेम हमें हिमालयन 450 जैसा ही नज़र आता है। काफ़ी स्लीक सा और चंकी डिज़ाइन यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस करता है। रियर व्हील में 270 mm का डिस्क ब्रेक है, 17 इंच का अलॉय व्हील और 160/60 सेक्शन का वाइड टायर। फ्रंट की तरह ही रियर टायर भी काफ़ी ज़्यादा वाइड है और ब्लॉक पैटर्न टायर्स का इस्तेमाल इस बाइक में किया गया है। हालांकि रॉयल इनफील्ड इसको एक रोडस्टर मोटरसाइकिल कहता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टच आपको इस मोटरसाइकिल में एक स्क्रैम्बलर वाला भी देखने को मिलेगा। ब्लॉक पैटर्न टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। हैंडल बार की हाइट थोड़ी सी ऊंची है, जिसकी वजह से आप सैडलिंग वगैरह भी इजीली कर सकते हो। तो थोड़ा सा ये बाइक स्क्रैम्बलर वाला फील भी आपको ऑफर करेगी। तो टेल लाइट सेटअप अगर आप देखोगे तो हिमालयन 450 वाला ही इस्तेमाल किया गया है। इंटीग्रेटेड इंडिकेटर लाइट आपको मिल जाती है इस लाइटिंग टेल लाइट सेटअप के अंदर। तो पूरा ये डिज़ाइन वैसा ही है, लेकिन हाँ, रियर से लुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव आपको इसमें नज़र आएगी बिकॉज ऑफ दिस वाइड टायर। ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लुक इस बाइक को ऑफर करता है। हालांकि यहाँ पर कोई भी ऐसी प्रोटेक्शन या कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसको प्रोटेक्ट करे। और जो इंडिकेटर्स ये आप देख रहे हो ये फ्लेक्सिबल नहीं है, तो अगर आपकी बाइक गिरती है या एक्सीडेंट होता है तो ये वाला जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा सेफ सिक्योर नहीं है, तो ये सबसे पहले जो है वो टूटने वाला है। तो ये थोड़ा सा मोटा खर्चा आपका बना सकता है। और चलते हैं आगे की तरफ और फीचर्स वगैरह आपको बताते हैं। डिस्प्ले वगैरह में क्या कुछ ऑफर किया गया है। इस बाइक के अंदर आपको फुल डिजिटल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। ये 4 इंच का कलर TFT डिस्प्ले है, जहां पर मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। लेकिन ये डिस्प्ले आपको मिड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में ही देखने को मिलेगा। कंपनी गोरिल्ला 450 को 3 वेरिएंट में लेकर आई है। अगर आप बेस वेरिएंट लेते हैं
तो वहाँ पर आपको सेमी डिजिटल यूनिट देखने को मिलेगा, उसके अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर्स नहीं होंगे। ये फीचर्स आपको मिड और टॉप वेरिएंट से ही देखने को मिलेंगे। बाकी सारी चीज़ें तीनों ही वेरिएंट में आपको सेम देखने को मिलने वाली हैं। स्विचेस वगैरह की बात करें तो ये सब कुछ हिमालयन से लिया गया है। यहाँ पर हैज़ार्ड बटन है जिससे आप चारों इंडिकेटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। इधर मीटर टॉगल करने के लिए जॉयस्टिक मिलता है, जिसके साथ में आप मीटर को टॉगल करके ट्रिप और फ्यूल इन्फॉर्मेशंस, माइलेज क्या आपकी बाइक दे रही है, कितनी रेंज आपके पास है, वो सब यहाँ पर देख सकते हैं। और ये अडैप्टिव डिस्प्ले है तो ऑटो डिमिंग फीचर के साथ में आता है, यानी कि दिन में धूप के समय में चला रहे हो तो ये ब्राइट रहेगा, वाइट रहेगा, और जैसे ही रात का समय होगा तो ये डार्क मोड में चला जाता है। तो ये अच्छा फीचर आपको इस बाइक में मिल जाता है। अब बात करते हैं कंफर्ट और कन्वीनियंस की। तो ये बाइक काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ के साथ में आती है और आपको सिटी राइड के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील देती है। सीट की बात करूँ तो सिंगल सीट यूनिट है, स्टेप सीट है, पिलियन के लिए थोड़ा सा कम स्पेस आपको देखने को मिलेगा। ग्रैब हैंडल्स भी साइड में दिए गए हैं। तो अगर आप दो हेल्थी एडल्ट्स की बात करोगे तो उनको यहाँ पर बैठने में थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन अगर आपकी हेल्थ और हाइट मेरे आसपास है, मेरी हाइट 5 फीट 8 इंच है, तो फिर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 780 mm है। आराम से आपके दोनों पैर जमेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm है। बाइक का वजन 185 kg है, तो लाइट वेट फील होती है। हाईवे पर जब आप राइड करते हो तो परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त देती है, और कुछ ये सिटिंग पोजीशन हमें देखने को मिलती है, तो ये कंफर्टेबल है। साथ ही अगर मुझे सैडल करना है, यानी कि बाइक के ऊपर खड़ा होना है, तो मैं आराम से इस बाइक को खड़े होकर भी चला सकता हूँ। हाईवे राइड्स के टाइम पे अक्सर हम ये चीज़ करते हैं, वो इसके साथ में आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इसका हैंडल बार ऊँचा आपको मिलता है। इसके अलावा सामने की तरफ में एक USB Type-C पोर्ट आपको मिल जाता है, जहाँ पर आप आराम से अपना कोई भी डिवाइस वगैरह जो है वो चार्ज कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर नज़र आई वो है इसके मिरर्स। ये मिरर्स जो हैं वो और बेहतर हो सकते थे। साथ ही बाइक के अंदर वाइब्रेशंस हैं। जब आप हाई स्पीड पे होते हो, 100 या 120 पर आप क्रूज़ कर रहे होते हो, तो अच्छी खासी वाइब्रेशन आपको इस बाइक के साथ में मिलेगी, और उस वाइब्रेशन का इफेक्ट मिरर पे होता है। ये अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर जाते हैं। तो ये मिरर्स के साथ में तो प्रॉब्लम है ही, बाकी वाइब्रेशन भी है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिलेगी। अब वाइब्रेशन वाला जो पार्ट है ये रॉयल इनफील्ड की हर एक बाइक के साथ में हमने देखा है। हालांकि प्रीवियस जनरेशन से अगर आप कंपेयर करोगे रॉयल इनफील्ड की बाइक्स को, तो अभी पहले के कंपैरिजन में काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं। वाइब्रेशंस हैं, लेकिन परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़बरदस्त आपको गोरिल्ला 450 देता है। अगर मैं इसकी टॉप स्पीड वगैरह की बात करूँ तो 160 km/h से ज़्यादा की स्पीड ये मोटरसाइकिल अचीव कर जाती है। तो ये भी इस बाइक को एकदम अलग और ख़ास बनाता है। अब बात कर लेते हैं राइडिंग एक्सपीरियंस की। तो ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर मैं इस बाइक को चला चुका हूँ। मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है अगर मैं उसकी बात करूँ तो इस राइड के दौरान मैंने बहुत सारी चीज़ें इस बाइक के साथ में टेस्ट की। सबसे पहले अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ, सस्पेंशन की बात करूँ, तो सस्पेंशन स्टिफर साइड पे है। हाईवे और लॉन्ग राइड्स के हिसाब से इनको रखा गया है। अगर आप हाई स्पीड पे हैं या फिर हाईवे पे हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी हैंडलिंग ये बाइक ऑफर करती है, लेकिन जैसे ही आप ख़राब रास्तों में जाओगे तब आपको फील होता है कि हाँ, सस्पेंशन जो है वो थोड़ा और स्मूथ या बेटर हो सकता था। हालांकि रियर सस्पेंशन के अंदर आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिलता है, तो थोड़ा बहुत आप इसको अपने हिसाब से ट्विक करा सकते हैं। बाकी सिटिंग पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है। अगर लॉन्ग राइड वगैरह के लिए आप प्लान कर रहे हो, एक ऐसी मोटरसाइकिल जिसको सिटी में भी आप आराम से चला सको और कभी लॉन्ग राइड जाना है तो वो भी कर सको, तो वहाँ गोरिल्ला 450 आपको निराश नहीं करती है। इसका हैंडल बार काफ़ी अपराइट रखा गया है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग राइड वगैरह में थकान नहीं होती है, तो वहाँ पर आप इस बाइक के साथ में काफ़ी आराम से राइड कर पाओगे। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंप्रेसिव रहा। फ्रंट में 310 mm का डिस्क ब्रेक और रियर का 270 mm का डिस्क ब्रेक आपको काफ़ी अच्छी ब्रेक बाइट्स देता है। डुअल चैनल ABS के साथ में बाइक आती है। राइड मोड भी है, इको और परफॉर्मेंस। हालांकि ABS आपका दोनों ही मोड में ऑन रहता है, आप इसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते हो, और ABS की परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है। ओवरऑल ब्रेकिंग इस बाइक की काफ़ी बेहतर है। जिस स्पीड पर ये बाइक होती है, जो परफॉर्मेंस आपको ये देती है, उसके साथ में जो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए वो इस बाइक के साथ में आपको ये ब्रेक्स ज़रूर से देते हैं। अब बात करते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की, मुझे क्या कुछ अच्छा लगा और क्या कुछ कमी लगी। तो देखो, परफॉर्मेंस इस बाइक के साथ में आपको ज़बरदस्त मिलती है, वहाँ पर कोई शिकायत आप इसके साथ नहीं करने वाले हो। हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी है। ट्रैफिक वगैरह में इस बाइक को निकालना काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है और काफ़ी ईजिली आप इस बाइक को ट्रैफिक से निकाल सकते हो। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है इस बाइक को टर्न करने में। इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसको काफ़ी अच्छी खासी जगह चाहिए एक सर्कल में घूमने के लिए, तो ये एक इसके साथ में बड़ी प्रॉब्लम मुझे नज़र आई। इसके अलावा पिलियन सीट उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऐसा फील होगा कि ये मोटरसाइकिल सिर्फ राइडर को ध्यान में रख के बनाई गई है। पिलियन पर कंपनी ने उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया है, क्योंकि अगर आपकी हाइट 6 फीट के आसपास है या आप थोड़े से भी हेल्थी हैं
तब आपके पास पिलियन सीट पर कुछ भी स्पेस नहीं बचता है। तो ये एक प्रॉब्लम इस बाइक के साथ में है। नेक्स्ट चीज़ कि काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स इस बाइक के साथ में दिए गए हैं और परफॉर्मेंस आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिलती है, जिसके चलते माइलेज जो है आपको थोड़ी सी कम मिलेगी। फीचर्स में आप टायर्स अगर देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाते हैं और परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से माइलेज इस बाइक के साथ में एक बड़ा कंसर्न होने वाला है। अगर आप एक ऐसी मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं जो आपको 30 से 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी दे दे और परफॉर्मेंस भी दे दे, तो वो इसके साथ नहीं हो पाएगा। यहाँ आप अगर माइलेज की बात करोगे तो आप मैक्स टू मैक्स 25 kmpl इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे जितना मैंने इस बाइक को राइड किया है तो 21 से 22 kmpl के आसपास ही मिला है, इससे ज़्यादा नहीं मिला है। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, स्पीड टेस्ट वगैरह भी किया है, बहुत हाई स्पीड में भी इस बाइक को चलाया है, तो उसकी वजह से भी आप कह सकते हो। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे से भी चलाओगे तो 25 kmpl के आसपास ही ये मोटरसाइकिल आपको माइलेज देने वाली है। प्राइस वेरिएंट्स की अगर आप बात करोगे तो इसका जो टॉप वेरिएंट है वो मुझे थोड़ा सा उसकी जो प्लेसमेंट है वो समझ नहीं आई। वजह बताता हूँ। इसकी कीमत शुरू होती है 2,39,000 रुपये से एक्स शोरूम, जहाँ आपको बेस मॉडल मिलेगा, सारे फीचर्स मिलते हैं, सिर्फ मीटर कंसोल आपको एनालॉग देखने को मिलता है। इसके बाद में जो ऊपर वेरिएंट आता है वो है ये डैश, जो कि मेरे साथ में है, जहाँ पर फुल डिजिटल डिस्प्ले आ जाता है और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तीसरा वेरिएंट जो आपको टॉप वेरिएंट मिलता है 2,54,000 रुपये एक शोरूम प्राइस के साथ में, डैश और फ्लैश के अंदर जो गैप है वो सिर्फ 5,000 रुपये का, और 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पे सिर्फ कंपनी आपको कलर दे रही है और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि 5,000 की जगह अगर 2,000 और बढ़ाते, 7,000 लेते और USD सस्पेंशन दे देते तो ये इस बाइक के लिए और बेहतर चीज़ हो सकती थी और ज़्यादा प्रीमियम लुक इस बाइक के अंदर ऐड किया जा सकता था। तो ये एक चीज़ मुझे इस बाइक के साथ में नज़र आई। ओवरऑल अगर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करूं तो मुझे मिड वेरिएंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि 2,49,000 रुपीज़ एक शोरूम जब आप खर्चते हो तो आपको सारी चीज़ें यहाँ इस मोटरसाइकिल के साथ में देखने को मिलती हैं। किसको खरीदनी चाहिए अगर उसकी बात करें तो देखो, अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जिसको सिटी में भी राइड करना है, हाईवे पे भी आपको लेके जाना है, अगर आपकी हाइट कम है, आप हिमालयन वाला फील मज़ा लेना चाहते हो, तो आप गोरिल्ला 450 को कंसीडर कर सकते हो। अगर आप माइलेज कॉन्शियस हो, आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप इसको अवॉइड करें। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस था मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। गोरिल्ला 450 यदि आपने चलाई तो आपको कैसी लगी, कमेंट करो, और ऐसे ही डिटेल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो ऑटो जंक्शन।